राम राम दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नई केस स्टडी की वीडियो में। दोस्तों, ये केस स्टडी है राजस्थान के बॉर्डर से लगते हरियाणा क्षेत्र की। नाम है प्रेम सिंह। उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, या यूँ कह लो अगर नहीं पता ज़िंदगी का 1 दिन की है, 2 दिन की है, 4 दिन की है। मृत्युशैया पे पड़े हैं, लेकिन दिमाग में चल रही है बहुत उथल पुथल। समझ में नहीं आ रहा कि न्याय कर रहा हूँ या अन्याय कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। समाज के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, इस केस स्टडी के माध्यम से आप लोगों ने एक पंचायती बनकर बताना है कि कौन सी बात प्रेम सिंह की सही है, कौन सी बात प्रेम सिंह की गलत है, या फिर जो प्रेम सिंह कर रहा है उसमें कितनी चीज़ सही है और कितनी गलत है। प्रेम सिंह के घर 3 बच्चे ने जन्म लिया, 2 छोरी और 1 छोरा। प्राइवेट नौकरी कराया करता, घर बार ज़मीन बढ़िया सेटअप था, एंड प्लॉट भी थे, किले भी थे, घर भी था, और शहर में भी 1-2 प्लाट और मकान फ्लैट वगैरह उसने ले रखा था। नहीं, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी। तो शहर में चला गया। उसकी छोरी बड़ी थी, दोनों ब्याह दी। छोरा 10वीं 11वीं में पढ़ा करता। एक दिन होया कि छोरे का एक्सीडेंट हो गया छोरे का, तो छोरे की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद प्रेम सिंह ने बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा धक्का लगा। लेकिन प्रेम सिंह की एक छोटी बेटी थी जो उसने ब्याह रखी थी। जिस वक्त प्रेम सिंह का 10वीं 11वीं में पढ़ने वाले लड़के की मृत्यु हुई, उस वक्त प्रेम सिंह की छोरी का एक छोर हो रहा था, लगभग 6 महीने का। तो छोरी ने दरिया दिली या फिर बाप के दुख ना देख दे एक निर्णय लिया, अपने पति ते पूछ के, अपने ससुराल वालों से पूछ के, कि क्या मैं अपना यू बेटा अपने पिता ने भाई के रूप में दे दूं। तो घर वालों ने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर प्रेम सिंह की उस छोटी छोरी ने अपना 6 महीने का छोरा बाप की गोदी में पा दिया। अगले पापा लो पिता, इसने संभालो, यू मेरा नहीं, आज तो यू थारा है। शुरू में तो काफ़ी सोचा प्रेम सिंह ने, करूं के ना करूं, लेऊं ना लेऊं, समाज के कहेगा, फलाना के कहेगा, ढिमका के कहेगा। लेकिन फिर बुढ़ापे की लाठी खातर तो एक पुरुष, एक लड़का घर में चाहिए नहीं चाहिए होता है। तो काफ़ी सोच विचार करके प्रेम सिंह ने वो छोरा स्वीकार कर लिया। वो छोरे की फिर लाड लड़ाए, पढ़ाया लिखाया, बड़ा कर दिया, और आज वो इस लायक हो गया है अब वो बयान जोगा है, एन बढ़िया है, सब कुछ कारोबार भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। अब क्या हुआ कि जब छोटी बेटी ने अपना बेटा अपने पिताजी को गोदी में डाल दिया था, जो कि उसके पिता प्रेम सिंह का इकलौता बेटा बना, अब क्या है कि प्रेम सिंह की सारी संपत्ति वसीयत के रूप में अपने उस द्योते कह लो या फिर अपने उस बेटे कह लो, उसके नाम करवा दी है। लेकिन इसी वक्त जो बड़ी बेटी है, उसका भी अपना परिवार है, उसका भी अपना सिस्टम है। वो एक बात पे अड़ी हुई है कि जितना हिस्सा इस छोटी बेटी के बेटे का है जो गोद स्वरूप लिया था, उतना ही हिस्सा बड़ी बहन के बच्चों का भी है, बड़ी बेटी के बच्चों का भी है। यहाँ पे प्रेम सिंह जी उलझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने तो छोटी बेटी के उस बेटे को स्वीकार कर लिया था अपने बेटे के रूप में, उसी से सेवा करवाई, उसी ने सेवा करी, दूसरों ने सेवा नहीं की। स्थिति कुछ ऐसी भी थी कि जो बड़ी बेटी थी वो पिछले 7-8 साल से पिता से कटी हुई थी। पता नहीं क्या रीज़न था क्या नहीं था, लेकिन अब शायद कुछ भी हो, लालच कहें, कुछ मर्जी कहें, तो वो पिताजी के साथ जुड़ चुकी है, पिताजी के साथ कनेक्शन में है। और पिताजी की स्थिति है कि वो 1 दिन जिएंगे, 2 दिन जिएंगे, 4 दिन जिएंगे, पता नहीं, लेकिन मन में उथल पुथल है कि सामाजिक रूप से क्या न्याय है और क्या अन्याय है। तो उनके किसी रिलेटिव ने मुझसे आग्रह किया कि अंकुश भाई, फीड फॉर माइंड पे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने विचार रखते हैं, तो आप हमारी ये व्यथा, हमारी ये चीज़ समाज के सामने रखियो, और समाज से हम पूछना चाहेंगे कि इसमें न्याय के है अन्याय के है। क्या प्रेम सिंह को अपनी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, दोनों बेटियां के परिवार में बांटनी चाहिए, या फिर उसका हकदार सिर्फ छोटी बेटी वाला बेटा है जिसने आज तक प्रेम सिंह ने जिसको अपना बेटा माना है, और उस बेटे ने आज तक प्रेम सिंह की सेवा करी है और उसकी वाइफ की सेवा करी है। व्यथा आप लोगों के सामने है, फैसला आप लोगों ने करना है। अब प्रेम सिंह करे तो इस टाइम क्या करे। प्रेम सिंह जी ने वसीयत नाम करा रखी है अपने उस द्योते, उस बेटे के नाम, जिसने उसकी सेवा करी है। आगे क्या न्याय है क्या अन्याय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताएं, ताकि उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो सके और उनको सही रास्ता देखने में आसानी हो जाए। राम राम दोस्तों।